1991 में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और पीवी नरसिम्हा राव बने उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी की थी, मतलब उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। और 1993 में उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने की साजिश हुई। अगर वोट हार जाते तो सरकार भी गिर जाती। और यहाँ एंट्री होती है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के एमपीज की। एलिगेशंस ये थे कि जेएमएम कुछ एमपीज को ब्राइब दिया गया है कैश में, ताकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोट करें और राव की सरकार को गिरने से बचा ले। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि पीएम राव और उनके कुछ मिनिस्टर्स ने सेवरल लैक्स ऑफ रुपीस दिए हैं जेएमएम के एमपीज को, ताकि वो गवर्नमेंट के फेवर में वोट करें। ये पूरा गेम था पावर बचाने का। और इसमें सिर्फ जेएमएम नहीं, बाकी और भी कुछ एमपीज थे जो कि उनसे ब्राइब लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोट कर रहे थे, ताकि वो सरकार को बचा पाए। और कुछ ने तो वोट करने से ही मना कर दिया ताकि ये सरकार बच पाए। और ये ब्राइब से पहले स्पेशल कोर्ट ने केस सुनना स्टार्ट किया तो डिफेंस ने बोला कि आर्टिकल 105 के हिसाब से एमपीज को इम्यूनिटी है, मतलब पार्लियामेंट में जो भी बोले या फिर वोट करें उनके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता। प्रोसिक्यूशन ने इसके खिलाफ बोला कि ब्राइबरी पार्लियामेंट के बाहर हुई थी और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब हाई कोर्ट में फैसला गया तो ब्राइबरी पार्लियामेंट के बाहर होती है ऐसा हाई कोर्ट ने बोला, तो इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो 1998 में एक 5 जज बेंच ने मेजॉरिटी से डिसाइड किया कि एमपीज को इम्यूनिटी मिलेगी अगर उन्होंने वोट या फिर स्पीच किसी भी जरिए से किया हो, चाहे ब्राइब लेकर किया हो या ना किया हो, उनको इम्यूनिटी मिलेगी। और ये कुछ ऐसा पैराडॉक्स था कि जिसने ब्राइब लेकर वोट किया हो उसको ये प्रोसिक्यूशन से बचा लेगा, लेकिन जिसने बिना ब्राइब लिए वोट किया या नहीं किया तो उसको ये प्रोसिक्यूशन से नहीं बचा पाएगा, उल्टा उसको प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ेगा। तो ये एक टाइप का पैराडॉक्स था। एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं, जैसे कि सोचिए आपके स्कूल में एक इलेक्शन हो रहा है और एक स्टूडेंट लीडर है, वो आता है और दूसरे स्टूडेंट को बोलता है कि मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा या फिर कुछ एसेट दूंगा और उसके बदले में आपको मेरे फेवर में वोट करना है। अगर वो स्टूडेंट वोट दे देता है तो उसको स्कूल के रूल्स के हिसाब से इम्यूनिटी मिल जाती है। लेकिन अगर वो चॉकलेट नहीं लेगा या कोई एसेट या पैसे नहीं लेगा और उसके बदले में वोट नहीं देगा तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है। कितना इलॉजिकल लगता है ना, लेकिन यही हुआ था हमारे इंडियन पार्लियामेंट में भी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया। 7 जज बेंच ने बोला कि ब्राइबरी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, मतलब एमपीज और एमएलएस को प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी नहीं मिलेगी अगर वो ब्राइब लेके वोट या स्पीच करें। ये डिसीजन इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, करप्शन टॉलरेट नहीं होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्विजन्स प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ। और पीएम मोदी ने भी इस डिसीजन का वेलकम करते हुए बोला कि अब क्लीन पॉलिटिक्स का टाइम आ चुका है। लेकिन राव सिर्फ इस केस के लिए नहीं जाने जाते, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, रिफॉर्म्स लाए और इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज पर लाया। लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा एक शेडो में रही, जेएमएम ब्राइबरी केस। विजय सीतापति की एक बुक में हाफ लाइन में लिखा है कि राव एक मिसअंडरस्टूड लीडर थे। उन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म तो किया लेकिन उनका नाम स्कैंडल्स में भी आ गया। और ये केस एक रिमाइंडर है कि पब्लिक ऑफिस एक ट्रस्ट है और उसका मिसयूज डेमोक्रेसी को वीक करता है। अगर लॉ मेकर्स ही ब्राइब लेंगे तो आम आदमी के सिस्टम पे भरोसा कैसे रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन एक क्लियर मैसेज है, नो वन इज अबव द लॉ, चाहे वो एमपी हो या पीएम। जेएमएम ब्राइबरी केस एक स्कैंडल नहीं, एक लेसन है कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ओल्ड जजमेंट को ओवररूल किया तो एक नया एरा की शुरुआत हुई जहां लॉ मेकर्स भी लॉ के नीचे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी जेएमएम ब्राइबरी केस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी। आपका क्या ओपिनियन है इस केस पर, ये जरूर बता के जाना। क्या आपको भी लगता है कि पॉलिटिशियंस को स्पेशल इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, ये सबको एक इक्वल तरह से देखा जाना चाहिए लॉ के अंडर? कमेंट्स में जरूर बताएं।